हेलो। प्राथमिक विद्यालय नगला मोटा में आज शून्य सप्ताह के दिन जो है सप्ताह का चौथा दिन 4 मार्च 2021 हमने एक गतिविधि कराई है पेरेंट्स के मध्य बच्चों को पढ़वाने की, जिसे हमने नाम दिया है रीडिंग मेला। तरह तरह की पुस्तकें देखिए, तरह तरह की पुस्तकें बेंच पर सजाई गई हैं। बच्चा अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से पुस्तक उठाएगा और उसमें से पढ़कर कुछ सुनाएगा। ये गतिविधि हमने पेरेंट्स को दिखाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, जो कि मिशन प्रेरणा का प्रोग्राम यूपी में चल रहा है, उसके तहत हमारे हाथरस जिले में बहुत सी पहलें की गई हैं कि मिशन प्रेरणा का लक्ष्य हम जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। आइए मैं आपको ले चलती हूँ नगला मोटा में। तो रीडिंग मेले के अंतर्गत बहुत सी पुस्तकें हैं, हर विषय की हैं। पुस्तकालय के लिए यूपी का कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं बचा है जिसमें पुस्तकालय के लिए धनराशि ना भेजी गई हो। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यालय में रीडिंग कॉर्नर का निर्माण किया है। प्राथमिक विद्यालय नगला मोटा में भी इसी के तहत जो ये रीडिंग कॉर्नर है उसमें ग्रो बाय पद्धति के हिसाब से पुस्तकें लगाई गई हैं। ग्रो बाय पद्धति GROWBY, G यानी ग्रीन, R यानी कि रेड, O ऑरेंज, W वाइट, B से ब्लू और Y से येलो। यानी हर स्तर की पुस्तकें हैं जिसमें बच्चा अपने स्तर के अनुसार, जैसे जो ग्रीन लेवल की पुस्तकें हैं कक्षा 1 और 2 के लिए हैं, जिसमें कि बच्चे केवल चित्र देखेंगे, चित्र देखकर उसे पहचानेंगे। देखिए हमारे कुछ चित्र रखे हैं, मैं आपके सामने अपनी अध्यापिका से कहूंगी कि वो एक बच्चे को उठाए, इनमें से एक चित्र उठाएगा। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? कार्तिक। जोर से बोलो। कार्तिक। चलिए देखो, एक चित्र उठाओ, कोई अपनी पसंद का कोई चित्र उठाओ। इसमें क्या समझ आ रहा है बच्चे आपको? देखो, ये महिला पसंद हो रही है, ये महिला कपड़े धो रही है, और ये बना रहा है, ये गाय धो रही है, और ये शौच कर रहा है, और ये हंसने पानी निकले जा रही है। यानी एक जो पोखर है गांव के किनारे, गांव के बीच में, वहां उसी पोखर में एक महिला तो कपड़े धो रही है, एक वहीं से पीने का पानी भर रही है, और वहीं जो है भैंस यानी पशु नहा रहे हैं, बच्चे भी वहीं नहा रहे हैं, और शौच से निवृत्त होने का कार्य भी वहीं पर किया जा रहा है। तो देखो, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। इसमें बैठो कार्तिक, बैठो, शाबाश। तो और किसे उठाए? तुम आओ, कोई एक किताब तुम अपनी पसंद से उठाओ और देखो, पढ़ के सुनाना। किताब देखो, किताब हाँ खोल लो जो मर्जी। वहां भी रखी है, वहां से लेनी है वहां से ले लो। कट जब इन टी का तो नीलामी हुई है, उनकी कीमत बढ़ती ही गई है। वेरी गुड। देखिए, कक्षा 2 का बच्चा है सुमित, इसने किताब पढ़ना शुरू किया है। पढ़ने की इसकी जो क्षमता है अपने स्तर के हिसाब से काफी अच्छी है।
वेरी गुड, शाबाश बच्चे। आप तुम आओ, ये पढ़ो किताब। पाठ निकालो। उस दिन घर में कोई था नहीं। अंत चाय बनाते समय माँ ने प्यार से सोनू से कहा, बेटा माँ चाय बना रही तू जरा प्याले धोकर ला दे। माँ की इस जरा सी बात पर उजट सोनू भड़क उठ, मैं कोई इस घर का नौकर हूँ जो प्याले धोने लगूं। वेरी गुड। देखिए कक्षा 3 के बच्चे, शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा अपने स्तर के हिसाब से। अब मैं कक्षा 5 के बच्चे को बुलाऊंगी। हम सब भारत के नागरिक हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के लिए कार्य करे और समय पर राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहे। किंतु राष्ट्र एक संकल्पना है, यह दृष्टिगोचर नहीं होता। दृष्टिगोचर नहीं होता। उसके निमित्त कुछ प्रतीक होते हैं जिनके प्रति सर्वाधिक आदर और सम्मान प्रकट किया जाता है। उनके अपमान का अर्थ है समूचे राष्ट्र का अपमान। समूचे राष्ट्र का अपमान। कोई भी देश प्रेमी उसे सहन नहीं कर सकता। वेरी गुड, बैठो बच्चे। तो आज मैंने कुछ अभिभावकों को यहाँ बुलाया है, तो मैं उनमें से किसी एक से पूछूंगी। तो आपका बच्चा, 3 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो आपको कैसा लगता है कि इस विद्यालय में क्या पढ़ाई के लिए बच्चे सही से पढ़ रहे हैं? बढ़िया पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं? और काका हुआ लगता है। चलो हम आप बताइए, आपके भी 4 बच्चे पढ़ते हैं? 4 बच्चे पढ़ते हैं मेरे, सही चल रही है पढ़ाई में। किताब पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं? करता है कोशिश। तो इसी तरह जो ये हमारा मिशन प्रेरणा का कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए आपको अब बच्चों को रोज भेजना होगा, जिससे आपके बच्चे बहुत अच्छे स्तर पर आ जाएंगे, क्योंकि अध्यापक अब मेहनत कर रहा है। ये भी एक अभिभावक है। आपकी बहन पढ़ती है इस विद्यालय में? जी मैम, पढ़ती हैं, बहुत कुछ जानती हैं और आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। बता रही थी घर पर जाके कि मैम वहाँ पर बहुत मेहनत कर रही हैं। धन्यवाद। हमने अभिभावकों के कुछ विचार भी जाने। तो इसी तरह अगर अभिभावकों का सहयोग हमें मिलता रहा तो हम शीघ्र ही अपने विद्यालय को प्रेरक बनाने की परंपरा में प्रेरक बना पाएंगे। धन्यवाद।